खराब लगता है जब मैं देखता हूं कि 20 साल 25 साल इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इंग्लिश में आज के डेट में भी वो फ्लुएंट नहीं है। हाय एवरीवन, मैं हूं सुभाष कार्तिक। आई हेल्प पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विथ न्यूरो साइंस। दोस्तों, न्यूरो साइंस। आज आप किसी भी कोच के पास जाइए या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जाइए और बोलिए कि मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है। वो आपको बैठाएंगे, वो आपका टेस्ट लेंगे, आपका रिटन टेस्ट लेंगे और आपकी फ्लुएंसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इमेजिन, रिटन टेस्ट से वो आपकी फ्लुएंसी की जांच कर रहे हैं। गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, राइटिंग इंग्लिश इज डिफरेंट, स्पीकिंग इंग्लिश इज डिफरेंट। जब आप लिखने पे फोकस करते हो तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो जाता है, बट जब आप स्पीकिंग पे फोकस करते हो तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हो जाता है। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। Imagine, they can actually write English, they know grammar. If you ask them कि आप टेंस में बात करो, वो टेंस में बोलेंगे। आई लव इंग्लिश, आई एम लविंग इंग्लिश, आई हैव बीन लविंग इंग्लिश, आई हैव लव्ड इंग्लिश। लेकिन जब बात आएंगी किसी से इंग्लिश में बात करने के लिए, बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका प्रोसेस ही गलत है। वही मैं बोल रहा था, आप कहीं पे जाओ तो सबसे पहले टेस्ट लेंगे। टेस्ट इंग्लिश की हो रही है, हमें फ्लुएंसी की टेस्ट चाहिए, इंग्लिश की नहीं। राइट? दोस्तों, कुछ ऐसे कोचेस हैं जो लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, ग्रामर पे फोकस करते हैं, वोकैबलरी पे फोकस करते हैं, बट इंग्लिश फ्लुएंसी का सीक्रेट ग्रामर में, वोकैबलरी में नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो आपको न्यूरो साइंस अप्लाई करना पड़ेगा। जी हां, न्यूरो साइंस। क्या है न्यूरो साइंस? चलिए मैं बताता हूं। न्यूरो साइंस इज अ स्टडी ऑफ योर ब्रेन। जी हां, ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसको स्टडी करना न्यूरो साइंस होता है। अब ये न्यूरो साइंस मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी स्टडी करते हैं। कुछ ऐसे बहुत लोग अपने हिसाब से न्यूरो साइंस को वर्कआउट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूरो साइंस कम्युनिकेशन स्किल में कैसे लागू होता है। चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फ्लुएंट और वो क्या गलती कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलती है वो है, चलिए इसको मैं एक्चुअली बताता हूं क्या गलती है। आप बात करते हो या मैं बात करता हूं, आई स्पीक, यू स्पीक। आप बात कैसे करते हो? यू हैव थॉट्स, यू हैव आइडियाज, यू हैव इमोशंस, यू हैव फीलिंग्स, आपके पास भी है। अब यू कैनॉट ओपन योर हेड, टेक योर आइडियाज, फिर दूसरे के दिमाग को खोल के आइडिया दे दो। ऐसा तो नहीं करते हो, राइट? सो आप क्या करते हो? आपके जो आइडियाज है, आप डायरेक्टली उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो। राइट? जो भी लैंग्वेज आप बोलते होगे, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, जो भी लैंग्वेज में आप बात करते हो, राइट? आप अच्छे से सोचो, आप क्या करते हो? आप सोचते हो और बोलते हो, यू थिंक एंड यू कन्वर्ट इनटू लैंग्वेज। इस प्रोसेस को कहते हैं एनकोडिंग। जी हाँ, ये न्यूरो साइंस का एक बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है, एनकोडिंग। अगर आप इनकोडिंग करोगे तो आप फ्लुएंट हो जाओगे, वेरी सिंपल। तो करना क्या है? थिंक, स्पीक, थिंक, स्पीक, थिंक, स्पीक। यही तो करना है आपको। बट आप मतलब सब नहीं, मतलब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हो? आप, यू आर थिंकिंग, आपके थॉट्स है दिमाग में,
आप उसे इंग्लिश में ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, पहले आप उसे अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट कर रहे हो। यू आर कन्वर्टिंग इनटू योर मदर टंग, एंड देन फ्रॉम योर मदर टंग यू आर कन्वर्टिंग इनटू इंग्लिश। मतलब आप दो प्रोसेस कर रहे हो। करना है एक प्रोसेस, थिंक स्पीक, एक प्रोसेस। आप में से बहुत लोग दो प्रोसेस कर रहे हो। यू आर थिंकिंग, फर्स्ट यू आर कन्वर्टिंग इनटू योर मदर टंग, उसे एनकोडिंग कहते हैं। और फिर आप अपने मातृभाषा से यू आर कन्वर्टिंग इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, उसे एनकोडिंग नहीं, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और अगर आप ट्रांसलेशन करोगे, आप फ्लुएंट नहीं बनोगे। देखिए, पहले आज मैं बता रहा हूं आपको कि गलती क्या कर रहे हैं और करना क्या है। अब आप पूछोगे सर कैसे एनकोडिंग करना है, कैसे सोच के बोल दूं, अगर गलत निकल गया तो। सर एटलीस्ट हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो थोड़ा सही गलत तो पता चल जाता है, राइट। और आप बोल रहे हो कि मैं सोचूं और बोलूं, थिंक स्पीक, थिंक स्पीक, थिंक स्पीक, सर गलत निकल जाएगा। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर गलत इंग्लिश निकल जाएगा सर। दोस्तों, आज मैं आपको दो चीज बोल दिया। आपको करना है एनकोडिंग, ये पहली चीज। आपको सोचना है और बोलना है। अगर आपको फ्लुएंट होना है, हमारा इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, जो हमारा पहला स्टेज होता है ना, वो होता है फ्लुएंसी। तो अगर आपको फ्लुएंट बनना है तो एनकोडिंग करना जरूरी है। कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपने हमें सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर सब्सक्राइब किया है तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखोगे, राइट। मैं जानना चाहता हूं कि आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप हो कहां से। मैं भी जानूं कि कौन से स्टेट से या कौन से सिटी से हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। यस दोस्तों, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको तो पता है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो मैं बता दूं कि इफ़ यू रियली वांट टू बी फ्लुएंट, इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, सिर्फ यही नहीं, इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इम्प्रेसिव इंग्लिश, दिस चैनल will guide you, mentor you the right way। ठीक है। सो मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू थिंक एंड स्पीक इंग्लिश। मिस मत करना। थैंक यू सो मच।